हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे आप। चलिए, आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको नाउन का शायद 5वां वीडियो है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नाउन के 5वें वीडियो में हम लोग देखेंगे नाउन यूजेस ऑफ नाउन। ठीक है ना, नाउन का यूज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन यूज, नाउन यूज में हम लोग अभी आज का जो टॉपिक बनाया है, टॉपिक का नाम है नाउन यूज। ठीक, नाउन का यूज हम कहाँ और कब और कैसे करते हैं वो देखेंगे, वो सीखेंगे आज की लेक्चर के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, यानी कॉन्सेप्ट वन। कॉन्सेप्ट वन देखिए, कॉन्सेप्ट वन में सबसे पहला ये है कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नाउन जो होती है वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन के आती है। नाउन जो है वो किसी सब्जेक्ट का मतलब किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन के आती है। तो वो आखिर कैसे और कब और कहाँ आती है उसे हम आज देखेंगे। देखिए, तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब में सबसे पहले आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट मेरा कौन हो सकता है। सब्जेक्ट मेरा हो कौन सकता है। सब्जेक्ट मेरा या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा, या नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन के अलावा मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन के अलावा मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक, जैसे हम देख लिए सब्जेक्ट मेरा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अच्छा, ये जब नाउन या प्रोनाउन होगा तो नाउन या प्रोनाउन जो होगा या तो वो कोई वर्ड हो सकता है, या तो वो कोई फ्रेज हो सकता है, या फिर कोई क्लाउज हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन कोई वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, या फिर कोई क्लाउज हो सकता है। ठीक, तो अभी हम सबसे मतलब क्या सीखे कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट मेरा हो कौन सकता है। सब्जेक्ट मेरा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। दूसरी बात, उन नाउन या प्रोनाउन जो होगा उसमें या तो कोई वर्ड होगा, या तो कोई फ्रेज होगा, या फिर क्लाउज होगा। कहने का मतलब ये कि सब्जेक्ट मेरा नाउन या प्रोनाउन होगा, और वो नाउन कोई वर्ड हो सकता है, वो नाउन कोई फ्रेज हो सकता है, वो नाउन कोई क्लाउज हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में। जैसे अभी, अच्छा दूसरी बात एक और कि हमें सर नाउन पहचानना कैसे, हम कैसे पहचानेंगे इस सेंटेंस में कि ये नाउन है। तब ना सर हम नाउन पहचान लेंगे, उसके बाद ना हम सब ये समझेंगे कि ये मेरा नाउन वर्ड है, या ये मेरा नाउन क्लाउज है, या ये मेरा नाउन फ्रेज है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये मेरा है कौन, मतलब नाउन है या फिर प्रोनाउन है। तो आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं नाउन को पहचानने के लिए, नाउन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको बता चुके हैं कि सर यदि व्हाट या हु से क्वेश्चन किया जाए, व्हाट या हु से क्वेश्चन किया जाए और जिसका रिप्लाई मिल जाए वो मेरा नाउन कहलाता है। व्हाट या हु से क्वेश्चन करने पे जिसका रिप्लाई मिल जाए वो मेरा नाउन कहलाता है। यानी रिप्लाई ऑफ व्हाट या हु मेरा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। रिप्लाई अगर मिल रहा है व्हाट या हु का तो वो मेरा नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे मान लीजिए मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। ठीक, अब देखिए इसमें हमको पहचानना ये है कि रिप्लाई मतलब यहाँ सबसे पहले रिकॉग्नाइज करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि नाउन मेरा यहाँ कौन है, इस सेंटेंस में नाउन कौन है, इस सेंटेंस में नाउन कौन है, सबसे पहले आपको ये पहचानना है। तो यहाँ कहता है इसका हिंदी सेंटेंस का, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है, मोहन एक पत्र लिखता है। अब क्वेश्चन कीजिए
कि कौन पत्र लिखता है? कौन पत्र लिखता है? मोहन पत्र लिखता है। अब बताइए यहां पे हु का रिप्लाई क्या मिला? यानी हु से अगर अपने आप को क्वेश्चन करते हैं तो रिप्लाई मिलता है किसका सर? मोहन का। रिप्लाई मिला किसका? मोहन का। भाई हु राइट्स अ लेटर, पत्र कौन लिखता है या कौन पत्र लिखता है? तो मोहन पत्र लिखता है। अब बताइए यही मेरा क्या हो गया? मोहन मेरा क्या हो गया सर? नाउन हो गया। मोहन मेरा क्या हो गया? नाउन हो गया। ये मोहन मेरा नाउन हो गया। ठीक, क्योंकि ये रिप्लाई किसका आ रहा है? हु का। तो हु राइट्स अ लेटर, मोहन राइट्स अ लेटर। रिप्लाई ऑफ हु, दैट इज कॉल्ड माय नाउन। मोहन मेरा नाउन हो जाएगा बिकॉज इस सेंटेंस में हु का रिप्लाई मोहन बन के आ रहा है। अब एक बात बताइए, ये मेरा है क्या? वर्ब। ये भी हम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश का जिसमें सेशन चल रहा था आपके प्लेलिस्ट में है, वहां पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा वर्ब कैसे है। ये भी हम पहले आपको बता चुके हैं। तो मोहन राइट्स अ लेटर, ये मेरा वर्ब हो गया। और सर ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये मेरा वर्ब है। अब बताइए हम क्या बताएं? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। किसी वर्ब का सब्जेक्ट, किसी वर्ब का सब्जेक्ट मेरा कौन हो सकता है? नाउन हो सकता है। मतलब पहला यूजेस नाउन का हम देखे क्या? किसी वर्ब का सब्जेक्ट मेरा नाउन होगा। किसी वर्ब का सब्जेक्ट मेरा नाउन होगा। दूसरी बात आपको अभी हम बता चुके हैं कि जो सब्जेक्ट बनेगा, किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट बनेगा नाउन, वो नाउन कोई वर्ड हो सकता है या वो नाउन फ्रेज हो सकता है या वो फिर नाउन क्लाउज हो सकता है। अभी आपको बताना है इस वर्ब का सब्जेक्ट मेरा नाउन बन गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट मेरा नाउन बन गया। चूंकि सब्जेक्ट या तो मेरा नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा, तो ये राइट्स वर्ब जो है, वर्ब का सब्जेक्ट मेरा नाउन बना। अभी नाउन है क्या? वर्ड है या फ्रेज है या फिर क्लाउज है? क्या है? टेल मी। बताते चले, ये अभी नाउन वर्ड है। नाउन वर्ड है। ठीक, ये मेरा नाउन वर्ड है। नाउन वर्ड है, सब्जेक्ट के रूप में है। अब बताइए ये मेरा, अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट मेरा क्या है सर? नाउन। इस वर्ब का सब्जेक्ट मेरा नाउन हो गया। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले अभी हम इस सेंटेंस से हम तीन चीज सीखे कि सबसे पहले हमको नाउन आइडेंटिफाई करना सीखे। नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप हु या व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई मिल गया, वो मेरा नाउन है। जैसे नाउन होगा वो मेरा क्या बनेगा सर? सब्जेक्ट होगा। क्योंकि किसी वर्ब का सब्जेक्ट मेरा कौन कहलाता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। तो नाउन को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? व्हाट या हु से रिप्लाई करेंगे, व्हाट या हु से क्वेश्चन करेंगे और उसका रिप्लाई जो मिल जाएगा वो मेरा नाउन कहलाएगा। रिप्लाई मिल गया, ये मेरा राइट्स का रिप्लाई मोहन। मोहन मेरा क्या हो गया? मोहन राइट्स अ लेटर। हु राइट्स अ लेटर? तो मोहन राइट्स अ लेटर। हु का रिप्लाई मिल गया मोहन, तो मोहन मेरा हो गया सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट दे दिया। अब ये जो सब्जेक्ट है ये तो नाउन है, नाउन हो गया। अब नाउन में वर्ड है या फिर फ्रेज है या फिर क्लाउज है? क्या है सर? अब ये वर्ड है। क्लियर? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं सर फ्रेज का, एक एग्जांपल ले लेते हैं सर क्लाउज का। क्योंकि वर्ड का तो आप समझ गए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए एक फ्रेज, एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेज का। क्योंकि नाउन सब्जेक्ट बना, अभी हम क्या देखे थे? वर्ड के रूप, वर्ड को देख लेते हैं। अब नाउन जब फ्रेज बनता है तो फ्रेज बन के कैसे आता है सब्जेक्ट के रूप में, वो देखेंगे एग्जांपल में। देखिए माय बेस्ट फ्रेंड, my best friend is doing his work. My best friend is doing his work. मेरा अजीज दोस्त, मेरा प्रिय दोस्त अपना काम कर रहा है। My best friend is doing his work. अब बताइए इज मेरा क्या है सर? वर्ब है। इज मेरा क्या है? वर्ब है, एच बी। और डूइंग मेरा क्या है? एम बी, यानी मेन वर्ब है। ठीक, हम बताए थे कि आपको सबसे पहले नाउन पकड़ना है। नाउन को चूज करने के लिए आपको हम बताया है कि अपने आप से मतलब क्वेश्चन कीजिए हु या व्हाट से। अब यहाँ पे कहता है माय बेस्ट फ्रेंड इज डूइंग हिज वर्क। मेरा प्रिय मित्र अपना काम कर रहा है। कौन अपना काम कर रहा है? मेरा प्रिय मित्र। मेरा प्रिय मित्र हु का रिप्लाई है
सर ये जो है माय बेस्ट फ्रेंड किसका रिप्लाई है? हु का। अगर हु से क्वेश्चन करते हैं तो हु का रिप्लाई मिला माय बेस्ट फ्रेंड इज डूइंग हिज वर्क, तो हु का रिप्लाई ये मिल गया। जैसे हु का रिप्लाई मिला ये मेरा हो गया क्या? टोटल नाउन हो गया। ये मेरा टोटल क्या हो गया? सर नाउन हो गया, कंफर्म हो गए। और ये हो क्या गया मेरा? सर सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि हम जानते हैं हु का जो रिप्लाई मिलता है वो मेरा कहलाता है नाउन, और ये मेरा वर्ब है। ये वर्ब किसका बन गया? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट माय बेस्ट फ्रेंड। वर्ब का सब्जेक्ट क्या बना? माय बेस्ट फ्रेंड। अभी टोटल मेरा सब्जेक्ट है, टोटल मेरा सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है बिल्कुल। हु का रिप्लाई मिल रहा है इसलिए ये नाउन है। अब नाउन में ये वर्ड है या ये फिर फ्रेज है? तो फ्रेज हम पहले आपको बता चुके हैं। फ्रेज का अगर फ्रेज समझना हो तो फिर चले जाइए आप उसमें बेसिक प्लेलिस्ट में, बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश में पढ़ाए हुए हैं, उसमें आप वहां से देख सकते हैं फ्रेज क्या है, फिर क्लॉज क्या है, या फिर ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सारा वहां पे हम छोटी छोटी बातें का डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो है फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज मोर देन वन वर्ड, या आप यूं कह सकते हो फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड। फ्रेज जो है एक कलेक्शन ऑफ वर्ड, शब्दों का कलेक्शन है। इट हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलती है, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, ठीक। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होती है। मतलब ये जो है ना, फ्रेज अपने आप में मस्त रहता है, बस सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। अभी जैसे हम बात कर लेते हैं, यहीं पे बात करें ना, माय बेस्ट फ्रेंड इज डूइंग हिज वर्क, तो देखिए ये अगर इसी सेंटेंस में अगर हम समझना चाहते हैं फ्रेज को, तो देखिए माय बेस्ट फ्रेंड कलेक्शन ऑफ वर्ड, देखिए एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड, यानी तीन वर्ड मिल गया, और तीन वर्ड मेरा क्या होगा? कलेक्शन ऑफ वर्ड है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है। अब इसको हम कह सकते हैं नाउन। अच्छा ये मेरा क्या हो गया? फ्रेज हो गया। ये मेरा हो क्या गया? फ्रेज हो गया। फ्रेज में ये तो फ्रेज होगा, कंफर्म हो गया, ये मेरा फ्रेज होगा। फ्रेज में कैसा फ्रेज? सर नाउन फ्रेज। चूंकि हम पता है कि सबसे पहले हम नाउन पकड़ेंगे, ये मेरा नाउन है। नाउन को पकड़ने के लिए आपको बता चुके हैं व्हाट या हु से क्वेश्चन कीजिए, जिसका रिप्लाई मिल जाए, व्हाट या हु का रिप्लाई मिल जाए, मेरा नाउन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे व्हाट या हु का रिप्लाई, मतलब कि यहाँ कहता माय बेस्ट फ्रेंड इज डूइंग हिज वर्क, मेरा अजीज दोस्त, मेरा प्रिय मित्र अपना काम कर रहा है। अब बताइए अपना काम कर रहा है, कौन अपना काम कर रहा है? कौन अपना काम कर रहा है? हु का रिप्लाई, हु इज डूइंग हिज वर्क, हु इज डूइंग हिज वर्क, क्वेश्चन कीजिए तो रिप्लाई आता है कि हु, माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड नाउन हो गया, कंफर्म यहाँ हो गए सर ये नाउन है। नाउन तो है, नाउन पता चल गया ये मेरा नाउन है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है, और ये मेरा सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट बना। जो सब्जेक्ट बनेगा या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब ये नाउन है या फिर प्रोनाउन है? तो ये तो नाउन है, क्योंकि रिप्लाई ऑफ हु मिल रहा है, हु का जवाब मिल रहा है। तो माय बेस्ट फ्रेंड इज डूइंग हिज वर्क, हु इज डूइंग हिज वर्क, माय बेस्ट फ्रेंड इज डूइंग हिज वर्क। अब देखिए यहाँ पे हु का रिप्लाई माय बेस्ट फ्रेंड मिला। अब ये वर्ड है या ये फ्रेज है? तो हम तो देख लिया, फ्रेज का भी हम तुरंत डिस्कस कर चुके हैं, मोर देन वन वर्ड, इट हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग, या इट हैज नॉट सब्जेक्ट और नॉट वर्ब और नॉट ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड, फ्रेज, फ्रेज में कैसा फ्रेज? नाउन फ्रेज। क्लियर हो गए नाउन फ्रेज से? नाउन फ्रेज को भी आप समझ गए। मतलब यहां से हम ये भी सीख गए कि नाउन फ्रेज मेरा कौन होती है, कौन होता है, ठीक। ये मेरा, अच्छा बताइए आप, हिज वर्क मेरा फ्रेज है? हाँ सर हिज वर्क मेरा फ्रेज होगा, ये भी मेरा फ्रेज है। अब कौन सा फ्रेज है बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मेरा क्या है? फ्रेज है, PHRASC, ये मेरा फ्रेज है। अच्छा इज डूइंग को एक साथ मिलाते, ये मेरा फ्रेज है सर, ये भी फ्रेज है, ये भी फ्रेज है। अब ये कौन सा फ्रेज है डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग के लिए अभी हम यहाँ समझ लेते हैं। ये मेरा नाउन फ्रेज, सर ये भी मेरा नाउन फ्रेज, हिज वर्क भी मेरा नाउन फ्रेज, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट बनता है। अभी हम इसका थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ये भी मेरा नाउन फ्रेज है। इज डूइंग, ये मेरा कौन सा फ्रेज है? इज डूइंग, सर ये भी वर्ब फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है। आपको सर ये वर्ब फ्रेज कैसे? जब हम लोग वर्ब चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वहां पे हम समझेंगे वर्ब फ्रेज क्या होती है, वो अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप अभी इस सेंटेंस से आपको पता चल गया होगा कि नाउन एक बार हम देखें वर्ड के रूप में, नाउन को एक बार हम देखेंगे वर्ड के रूप में, दूसरी बार देखें हम नाउन को फ्रेज के रूप में, अब जो देखेंगे नाउन को क्लाउज के रूप में। तो चलिए इस सेंटेंस को पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद नाउन को क्लाउज के रूप में देखते हैं। लिखिए,
चलिए इसको मिटाते हैं आप। अब जो देखेंगे ना उनको क्लाउज के रूप में एग्जांपल लेते हैं। दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। अब इस सेंटेंस को लिखने से पहले हमको तो क्लाउज समझना पड़ेगा। क्लाउज क्या होती है? क्लाउज क्या होती है? जैसे अभी हम फ्रेज समझे, वर्ड समझे। वर्ड तो अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स व्हिच हैज कंप्लीट मीनिंग, जिसे हम वर्ड कहते हैं। फ्रेज इट हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये होता है। अब क्लाउज क्या होती है? सर क्लाउज, सबसे पहले तो क्लाउज हमको समझना पड़ेगा, जो कि हम क्लाउज भी समझा चुके हैं, ठीक है ना। तो क्लाउज फिर भी यहां समझते हैं। क्लाउज होती है क्या कि क्लाउज में सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होती है। क्लाउज में भी क्लाउज में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होती है। अगर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो वो मेरा क्लाउज है। अब एक समस्या मन में चल रहा होगा, सर जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होती है तो सेंटेंस भी होती है। हाँ, हम भी मानते हैं सेंटेंस होती है। तो कहने का मतलब ये कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अगर फॉर्मेट में रहे, ऑब्जेक्ट नहीं भी है तब पर भी मेरा क्या है, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है, मिनिमम सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो वो मेरा क्लाउज है या वो मेरा सेंटेंस है। ऐसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट को हम क्लाउज या सेंटेंस दोनों कहते हैं। अब समस्या ये कि सर ये क्लाउज है, क्लाउज हम कैसे समझेंगे? जब दोनों मतलब सेंटेंस का भी रूप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की तरह होती है और क्लाउज का भी रूप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की तरह होती है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ये मेरा सेंटेंस होगा या ये मेरा क्लाउज होगा? तो आपको बताते चले कि क्लाउज जो होती है ना, सेंटेंस का एक छोटा रूप होता है। कई क्लाउज सेंटेंस के अंदर रह सकती है, कई क्लाउज सेंटेंस के अंदर रह सकती है, लेकिन बस कंडीशन यही होनी चाहिए कि क्लाउज होने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, और नहीं है तो ऊपर भी ठीक है। कहने का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब मिनिमम होनी चाहिए। एक सेंटेंस में कई क्लाउज हो सकते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, उसमें दो क्लाउज है। एक सेंटेंस है, जैसे एक एग्जांपल में हम अच्छे से एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एक एग्जांपल के तौर से हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, बट आई एम ऑनेस्ट, बट आई एम ऑनेस्ट, मैं गरीब हूं बट मैं ईमानदार हूं। अब यहां पे देखिए, आपको पता होगा कि एक सेंटेंस में कितने फुल स्टॉप होते हैं? सर एक सेंटेंस में एक फुल स्टॉप होते हैं। एक सेंटेंस यहां खत्म हुई, एक फुल स्टॉप वहां पे लग गई। तो सर इसमें बताइए ये अभी मेरा है क्या? ये मेरा टोटल है क्या? सर टोटल एक सेंटेंस है, वन सेंटेंस। सेंटेंस कितने हैं सर? वन है। यहां पे मेरा एक सेंटेंस है। ओके, अब देखिए आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट। सब्जेक्ट देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट है सर, ये मेरा वर्ब है। अब देखिए यहां मेरा सब्जेक्ट है, यहां मेरा वर्ब है। हम क्या बताए हैं? हमको मिनिमम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से मतलब, अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब है तो मेरा क्लाउज है या वो मेरा सेंटेंस है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि सेंटेंस में रख के कि जितना सब्जेक्ट जितना वर्ब, जितना सब्जेक्ट जितना सब्जेक्ट वर्ब रहेगा उतना मेरा क्लाउज होगा, ठीक है। और ये अब जैसे कि आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट, देखिए एक फुल स्टॉप है, टोटल मेरा एक सेंटेंस है, बट क्लाउज कितने हैं? एक क्लाउज है। जैसे सॉरी, क्लाउज दो है, सेंटेंस एक है। क्योंकि सेंटेंस एक हो गया, अब जितना सब्जेक्ट वर्ब उतना मेरा क्लाउज, जितना सब्जेक्ट वर्ब उतना मेरा क्लाउज। जैसे कि मान लीजिए अगर हम आई एम पुअर रखते हैं, एक क्लाउज ये हो गया। आई एम ऑनेस्ट रखते हैं, ये मेरा एक क्लाउज हो गया। अब देख एक क्लाउज मिलके एक सेंटेंस हो गया। कहने का मतलब एक सेंटेंस में कितने क्लाउज हो गए? सर दो क्लाउज हो गए। एक सेंटेंस में कितने क्लाउज हो गए? दो क्लाउज हो गए। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मेरा आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट, ये मेरा एक क्लाउज, ये मेरा एक क्लाउज मतलब एक सेंटेंस। तो सेंटेंस के अंदर क्लाउज हो सकते हैं, सेंटेंस के अंदर क्लाउज हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे समझाते हैं। देखिए एक सेंटेंस, ये एग्जांपल में हम अगर ये कह दे आई एम
अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब बताइए ये आई एम अ टीचर जो है ये मेरा सेंटेंस है या ये मेरा क्लाउज है, क्या है सर? आप इसे मतलब इसे आप सेंटेंस भी कह सकते हैं और इसे आप क्लाउज भी कह सकते हैं, मतलब दोनों, इसे दोनों कह सकते हैं। क्योंकि सेंटेंस का भी रूप होता है सब्जेक्ट वर्ब, इसमें क्या है मेरा सब्जेक्ट है और इसमें मेरा क्या है सर वर्ब है। तो सेंटेंस का भी रूप होता है सब्जेक्ट वर्ब और क्लॉज का भी रूप होता है सब्जेक्ट वर्ब, इसे हम दोनों कह सकते हैं। हाँ वही अगर सेंटेंस में रख दे तो एक सेंटेंस में क्लाउज हो सकते हैं, जितना सब्जेक्ट वर्ब उतना क्लाउज। और सेंटेंस में जब एक फुल स्टॉप के अंदर अंत होती है उसमें वो मेरा पूरा एक सेंटेंस कहलाता है। आई होप कि क्लाउज और ये आप सेंटेंस समझ गए होंगे। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि सेंटेंस जस्ट लाइक क्लाउज और क्लाउज जस्ट लाइक सेंटेंस, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब होती है और क्लाउज में भी सब्जेक्ट वर्ब होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कहता है दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। अब हमको सबसे पहले यहां ये पकड़ना है कि इज मेरा है क्या सर वर्ब है। कहता है दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल, कि धरती गोल है यह सभी के द्वारा जाना जाता है। सभी जानता है कि धरती गोल है। क्या गोल है? धरती गोल है। क्या जानता है? इज नोन टू ऑल। व्हाट इज नोन टू ऑल या हु इज नोन टू ऑल? बताइए हु का रिप्लाई मिल रहा है या व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है? हु इज नोन टू ऑल, कौन जानता है? हु इज नोन टू ऑल, कौन जानता है? कहता है सभी लोग जानते हैं, मतलब सब कोई जानता है क्या कि धरती गोल है। अब देखिए इसका ई जो है टोटल, ये टोटल, ये मेरा सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये मेरा टोटल। व्हाट इज नोन टू ऑल, यहां अगर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज नोन टू ऑल, व्हाट इज नोन टू ऑल, तो व्हाट का रिप्लाई मिलता है द अर्थ इज दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। व्हाट इज नोन टू ऑल, क्या सभी के द्वारा जाना जाता है कि धरती गोल है, यह बात सभी के द्वारा जाना जाता है। अब देखिए व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, जैसे व्हाट का रिप्लाई मिल गया ये मेरा क्या हो गया सर नाउन हो गया। नाउन हो गया, किसी वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का, अच्छा ये टोटल मेरा ये हो गया, तो वर्ब का सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया दैट द अर्थ इज राउंड, ये टोटल मेरा क्या है सर सब्जेक्ट है। जैसे सब्जेक्ट पकड़ आया, सब्जेक्ट मेरा कौन हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, ये नाउन है। अब नाउन को पकड़ने के लिए हम आपको बता चुके हैं व्हाट से रिप्लाई मिल, इसका रिप्लाई मिल रहा है व्हाट का, रिप्लाई ऑफ व्हाट क्या कहलाएगा मेरा नाउन कहलाएगा। तो मतलब कि व्हाट इज नोन टू ऑल, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल, धरती गोल है ये सभी के द्वारा जाना जाता है। अब ये नाउन है। अब नाउन में फ्रेज, अब नाउन में क्लाउज है या फिर फ्रेज है या फिर वर्ड है, वर्ड तो सर हो नहीं सकती है। फ्रेज में चलते हैं, फ्रेज में फ्रेज भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम बता चुके हैं फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है सिर्फ। अब क्लाउज में देखिए दैट द अर्थ इज राउंड, अब क्लाउज में देखिए यहाँ क्लाउज हो सकती है, क्योंकि क्लाउज के लिए क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए वर्ब चाहिए। तो देखिए द अर्थ, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये टोटल द अर्थ मेरा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब बताइए ये मेरा वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, ठीक। द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिल गया। अब देखिए इज नॉन टू, फिर इज, ये मेरा हो गया क्या वर्ब हो गया, ठीक। अब टोटल मेरा क्या हो गया द अर्थ इज राउंड, मेरा सब्जेक्ट हो गया, और डेट मेरा क्या हो गया कंजंक्शन हो गया। कहने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब वर्ब और प्लस ई टोटल यहाँ से सब्जेक्ट, तो यहाँ मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, और सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं क्लाउज कहते हैं या फिर सेंटेंस कहते हैं। तो दैट द अर्थ इज राउंड, ये मेरा पूरा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट में भी व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो नाउन है। अब नाउन में भी कैसा है सर क्लाउज है, क्योंकि इसका रूप सब्जेक्ट और वर्ब के जैसा है, और जो सब्जेक्ट वर्ब के जैसा हो मेरा क्या कहलाता है क्लाउज कहलाता है। क्लियर? आई होप कि नाउन क्लाउज भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं। मान लीजिए दैट, दैट या फिर ऐसे आप कह सकते हो दैट प्रांजल, दैट प्रांजल इज
माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज नॉन टू ऑल, इज नॉन टू यू, ऐसे कर दो, इज नॉन टू यू, इज नॉन टू यू। प्रांजल मेरा अजीज दोस्त है, अच्छा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है, इज नॉन टू यू, यह तुम्हारे द्वारा जानी जाती है, मतलब ये तुम जानते हो कि प्रांजल मेरा अच्छा दोस्त है। अब देखिए यहाँ पे इज मेरा वर्ब है, ठीक है सर, वर्ब है। अब ये दैट प्रांजल इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया दैट प्रांजल इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज चूंकि वर्ब का सब्जेक्ट है, और जैसे ये सब्जेक्ट बना ये क्या बन गया, नाउन हो गया। देखिए अब हु इज नॉन टू यू या फिर व्हाट इज नॉन टू यू, क्या तुम्हारे द्वारा क्या जाना जाता है, तुम्हारे द्वारा यही जाना जाता है कि प्रांजल मेरा अजीज मित्र है, प्रांजल मेरा अच्छा मित्र है। इसका किसका रिप्लाई मिल रहा है सर, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है कि दैट प्रांजल इज माय बेस्ट फ्रेंड। जैसे व्हाट का रिप्लाई मिला, सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, नाउन जो हुआ वो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया, ये सर नाउन है। अब नाउन में भी नाउन कैसा सर, यहाँ पे देखिए प्रांजल मेरा सब्जेक्ट हो गया, इज मेरा वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। हम इसको कह सकते हैं नाउन क्लाउज, ये मेरा क्या है, नाउन क्लाउज। हम देख भी लिए, अच्छे समझ भी गए। तो सब्जेक्ट में हम तीनों को देख लिए, वर्ड को देख लिए, फ्रेज को देख लिए और क्लाउज को देख लिए। तो अंततः यही निकला कि कॉन्सेप्ट वन में सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, नाउन जो है वो वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। जब नाउन वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, या तो जो मतलब नाउन आएगा, या तो नाउन सब्जेक्ट के रूप में वर्ड आ सकता है, नाउन वर्ड आ सकता है, या सब्जेक्ट के रूप में नाउन फ्रेज आ सकता है, या सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लाउज आ सकता है। हम देख लिए, और वो वर्ब का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। कहने का मतलब सब्जेक्ट मेरा नाउन वर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट मेरा नाउन फ्रेज हो सकता है, सब्जेक्ट मेरा नाउन क्लाउज हो सकता है। सबका एग्जाम्पल हम देख लिए। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब जो देखेंगे, देख लिए कॉन्सेप्ट वन खत्म हो गया आपका। अब कॉन्सेप्ट टू में देखेंगे, कॉन्सेप्ट टू में ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये क्या बना, नाउन क्या बना, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यानी नाउन जो है, नाउन के यूज में सबसे पहला यूज क्या पड़े, नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ठीक देख लिए। और वो जब नाउन आएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो कोई वर्ड बनेगा, नाउन कोई फ्रेज बन जाएगा, नाउन क्लाउज बन जाएगा। मतलब नाउन वर्ड, नाउन फ्रेज या नाउन क्लाउज किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन के आ सकता है। कंफर्म देख लिए। अब जो देखना ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, नाउन जो है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के भी आती है। फिर वही बात, सेम कंडीशन। मान लीजिए आप देखिए, जैसे देखते हैं सब्जेक्ट, जिस प्रकार अपना सब्जेक्ट देखे थे उसी प्रकार ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा कौन हो सकता है, आपको हम इससे पहले पता है कि सब्जेक्ट या तो मेरा नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा। सेम हेयर, ठीक उसी प्रकार ऑब्जेक्ट मेरा कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। मतलब ऑब्जेक्ट भी या तो मेरा नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी या तो मेरा नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब देखिए, अब इसको ये नाउन जो होगा, ये नाउन होगा, ये नाउन जो होगा, ये कोई वर्ड हो सकता है, ये कोई फ्रेज हो सकता है, या फिर कोई क्लाउज हो सकता है। मतलब ये नाउन जो होगा या तो कोई वर्ड होगा, या तो कोई फ्रेज होगा, या तो कोई क्लाउज होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट हम क्या बोले, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में देते हैं, रमन बीट्स मोहन, रमन मोहन को पीटता है। अब देखिए, अभी तो हम सब्जेक्ट देख ही लिए थे, बताइए मेरा क्या है सर, वर्ब है। ये मेरा वर्ब है, बिल्कुल, ये मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये मेरा वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट क्या बना सर, नाउन, नाउन है। अब ये बताइए नाउन में क्या है, वर्ड है। ये तो देख लिए, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन गया नाउन। अब ये बताइए, रमन बीट्स मोहन, रमन मोहन को पीटता है।
अब सबसे पहला तो सर हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? हाउ कैन आई आइडेंटिफाई इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मतलब कौन है, हम कैसे पहचानेंगे? सर ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, और ऑब्जेक्ट हम क्या बताएं, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। सर ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप क्या कीजिए, अपने मन से और उस मतलब आई मीन क्वेश्चन कीजिए कि हु, अब देखिए ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हु या ऐसे कर दो, यहाँ पे एक और एरो एरो लगा के आप रिप्लाई ऑफ ऐसे कर दो, व्हाट या whom, व्हाट या whom का जो रिप्लाई कर दे, व्हाट या whom का जो रिप्लाई कर दे वो मेरा क्या कहलाया, व्हाट या whom का जो रिप्लाई कर दे वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दो बातें, एक बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट मेरा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और दूसरी बात ये कि व्हाट या whom का जो रिप्लाई कर दे वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखिए रमन बीट्स मोहन, रमन बीट्स मोहन, हूं मतलब किससे या किसको, रमन बीट्स मोहन, रमन मोहन को पीटता है, रमन किसको पीटता है, क्वेश्चन आ गया ना। रमन बीट्स हूं, रमन किसको पीटता है, सर ये किसका रिप्लाई आ रहा है, ये रिप्लाई आ रहा है हूम का। हूम से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, हूम से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये रिप्लाई बन रहा है हूम का कि रमन बीट्स हूम, रमन बीट्स हूम, रमन बीट्स मोहन, मोहन मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट पहचान लिए तो हम बता चुके हैं ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन, ये है क्या, ये नाउन है, ये नाउन है क्योंकि रिप्लाई ऑफ हुम है, तो हु व्हाट या होम का जो रिप्लाई कर दे वो मेरा नाउन कहलाता है या वो मेरा ऑब्जेक्ट। रमन बीट्स हुम, रमन बीट्स मोहन, तो मोहन मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये बताइए ये मेरा नाउन तो बन गया, ये मेरा वर्ड है या फ्रेज है या फिर क्लाउज है, सर मोहन मेरा वर्ड है यानी नाउन वर्ड, मतलब कि अब देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के भी, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर भी प्रयोग होता है। तो देख लिए नाउन कैसे किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। पहले तो हम देखें नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, उस सब्जेक्ट जब नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा तो या तो वर्ड हो सकता है, नाउन वर्ड हो सकता है, या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है, या फिर नाउन क्लॉज हो सकता है। ठीक उसी प्रकार नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाइए हूं, अब ये मेरा वर्ड हो सकता है या फिर फ्रेज हो सकता है या फिर क्लॉज हो सकता है। यहाँ भी सेम कंडीशन, अभी हम वर्ड का देख लिए, अभी फिर एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेज का। जैसे देखिए फ्रेज को मिटाते हैं, अब देखिए एक वर्ड का हम लोग एग्जांपल देखें। अब जो देखेंगे हम लोग फ्रेज का एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जांपल मीनाक्षी writes a letter, या मीनाक्षी writes ऐसे करो, मीनाक्षी writes या मीनाक्षी Meenakshi writes a letter to my friend. Meenakshi writes a letter to my friend. Meenakshi writes a letter to my friend. अब यहाँ पे बताइए who writes a letter, ऐसे कर दो, इसको हटा ही दो। अभी इसका एक प्रीपोजिशन जब हम बताएंगे उसमें ये बताएंगे। अभी ये दूसरा लिख लीजिए, मीनाक्षी watches my favorite movie, WATCH watches, Meenakshi watches my favorite FAVOU favorite Meenakshi watches my favorite movie, मीनाक्षी watches my favorite movie। अब देखिए मीनाक्षी watches my favorite movie, मीनाक्षी क्या हो गया
हु वॉचेज, हु का रिप्लाई मिल रहा है, यानी हु का रिप्लाई मिला तो ये मेरा नाउन हो गया, नाउन हो गया। ठीक, नाउन में भी कैसा हो गया सर, वर्ड हो गया, नाउन वर्ड हो गया। ठीक, ये किसी वर्ब का क्या बना, सब्जेक्ट बना, किसी वर्ब का क्या बना, सब्जेक्ट बना, बिल्कुल। अब देखिए ये मेरा वर्ब है, वर्ब है माय फेवरेट मूवी, मीनाक्षी वॉचेज, मीनाक्षी देखती है क्या, मेरा फेवरेट मूवी, मीनाक्षी देखती है क्या। अब देखिए ये किसका रिप्लाई मिला, व्हाट, मीनाक्षी देखती है क्या, हम क्या बोले, व्हाट या होम का जो रिप्लाई मिला दे दे वो मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, ऑब्जेक्ट। अब देख यहाँ पे माय फेवरेट मूवी, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ये सर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है, दूसरी बात व्हाट का रिप्लाई है, नाउन भी है, नाउन भी है। नाउन में कैसा, फ्रेज या क्लाउज, सर ये नाउन फ्रेज, चूंकि मोर देन वन वर्ड है तो फ्रेज हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, नाउन फ्रेज हो गया। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं नाउन फ्रेज में, मोहन हैज बाउट, मोहन हैज बाउट माय फेवरेट कार, मोहन हैज बाउट माय फेवरेट फेवरेट कार, मोहन हैज बाउट माय फेवरेट कार। अब देखिए हु हैज बाउट, पहले हु से क्वेश्चन किए, रिप्लाई ऑफ क्या मिला, हु का जवाब मिल गया, ये हु, रिप्लाई मिला मोहन। तो जैसे मोहन मिल गया तो ये वर्ब है, ये मेरा वर्ब है। ठीक, ये भी मेरा एच बी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा एम बी वर्ब है, मेन वर्ब है। अब देखिए यहाँ पे किस वर्ब का सब्जेक्ट बना, ये नहीं सब्जेक्ट ये बन गया, सब्जेक्ट बना तो ये मेरा क्या, हु का रिप्लाई है, नाउन है, नाउन में भी कैसा है सर, नाउन वर्ड है, और ये है क्या, वर्ड। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मोहन हैज बाउट, मोहन खरीदा, मोहन खरीद चुका है मेरा फेवरेट कार, मोहन क्या खरीदा, मोहन हैज बाउट वॉट, मोहन हैज बाउट वॉट, ये देखिए मोहन हैज बाउट वॉट, मोहन हैज बाउट वॉट, रिप्लाई मिला क्या, मोहन हैज बाउट वॉट, रिप्लाई मिला माय फेवरेट कार। अब बताइए माय फेवरेट कार, एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड, मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। वर्ड का रिप्लाई जो दे दे वो मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, नाउन कहला गया। अब नाउन में भी एक से अधिक वर्ड क्या कहलाया, फ्रेज, ये मेरा है क्या, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। माय फेवरेट कार क्या हो गया यहाँ पे, नाउन फ्रेज हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए, अब जो अब देख लिए फ्रेज को भी हम देख लिए, फ्रेज को भी देख लिए, यहाँ पे हम फ्रेज को भी देख लिए, मतलब नाउन फ्रेज कैसे बन रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखेंगे क्लाउज के रूप में, देखें क्लाउज के रूप में, जैसे एग्जांपल अगर क्लाउज वाला एग्जांपल लेते हैं कि क्लाउज कोई वर्ड कैसे बन के आती है, जैसे मोहन मोहन जैसे कह सकते हो मोहन मोहन इज नॉन या ऐसे कर दो, मोहन नोज दैट, मोहन नोज दैट ही इज माई फेवरेट, he is my favorite, मोहन knows that he is my favorite friend, मोहन knows that he is my favorite friend। अब देखिए यहाँ पे मोहन, ये मेरा वर्ब है, मोहन नोज, मोहन जानता है क्या, हम बोले थे व्हाट का रिप्लाई कर दे या फिर होम का रिप्लाई कर दे, मेरा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मोहन नोज व्हाट,
मोहन मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक, सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वर्ब का ये बन गया, ये मेरा नाउन है बिल्कुल, क्योंकि हु नोज कौन जानता है, हु का रिप्लाई है, हु का रिप्लाई है, हु का रिप्लाई नाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोहन नोज दैट ही इज माई फेवरेट फ्रेंड, मोहन जानता है कि वह मेरा प्रिय मित्र है। अब देखिए दैट, यहाँ दैट माई फेवरेट फ्रेंड जो है वो दैट माई फेवरेट फ्रेंड, मोहन नोज मोहन जानता है, मोहन जानता है व्हाट, मोहन क्या जानता है, मोहन यही ना जानता है कि ही इज माई फेवरेट फ्रेंड, वह मेरा प्रिय मित्र है, ही इज माई फेवरेट फ्रेंड, वह मेरा प्रिय मित्र है। मोहन नोज व्हाट, व्हाट का रिप्लाई आ गया, व्हाट का रिप्लाई जो देगा वो मेरा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। चलिए सर ये नाउन हो गया, बिल्कुल नाउन हो गया। अब नाउन में भी ये कैसा है, ऑब्जेक्ट है, हाँ सर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, चूंकि ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये मेरा जो वर्ब है ये वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, चूंकि व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। अब ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन बनेगा। अब नाउन फ्रेज या क्लाउज या वर्ड, ये तो टोटल मेरा क्या है, क्लाउज है, चूंकि इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, फिर अदर वर्ड है, तो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब रहे वो मेरा क्या, इसमें भी देखिए सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है, एक सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट, इसमें भी वर्ब, ये टोटल पूरा मेरा एक सेंटेंस है। यहाँ तक मेरा एक सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस, लेकिन इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहाँ, एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहाँ। अब देखिए मोहन नोज, मोहन जानता है क्या, कि वह मेरा फेवरेट मित्र है, सर क्लाउज नहीं हो गया, नाउन क्लाउज। अब देखिए व्हाट का रिप्लाई किया तो नाउन हो गया, अब मतलब व्हाट का रिप्लाई किया नाउन हो गया। अब क्लाउज होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, क्लाउज होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल ये मेरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा हो गया नाउन क्लाउज, नाउन क्लाउज। तो हम देख लिए, मतलब क्लाउज के रूप में भी देख लिए, वर्ड के रूप में भी देख लिए, फ्रेज के रूप में देख लिए। तो अभी हम लोग क्या देखें कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। जब नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा वो नाउन वर्ड बन के आ सकता है, नाउन फ्रेज बन के आ सकता है, या फिर नाउन क्लाउज बन के आ सकता है सब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए किसी वर्ब, अब दूसरा कॉन्सेप्ट में हम क्या देखें, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम क्या देखें, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में यही देखें कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के भी आती है। सारा एग्जांपल हम लोग देखें तो नाउन जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आएगी, वो नाउन या तो मेरा कोई वर्ड हो सकता है, या फिर नाउन क्लाउज हो सकता है, या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है। यानी ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब बन के जो नाउन आएगी तो नाउन क्लाउज हो सकती है, नाउन वर्ड हो सकती है, या फिर नाउन फ्रेज हो सकती है। क्लियर, कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 हम अच्छे से देख लिए नाउन यूजेस में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे। नाउन का यूज प्रीपोजिशन के साथ कैसे होता है, हम वो सभी चीज़ को देखेंगे अच्छे से। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कीजिएगा पूरे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। और नाउन में हम लोग एकदम बेसिक टू हाई लेवल नाउन आराम से पढ़ाते हुए चलेंगे, और इसी तरह सारा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगी अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करें, उन स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो वीक है पढ़ने में, जिनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। बस मेरा छोटा सा प्रयास है कि अपने पास जो भी नॉलेज है अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो हम लोग इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपका एक वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। तो चलिए बाय, सी यू, बाय।